सो हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है डेटा टाइप रेंज साइकिल। सो हमारा डेटा का रेंज क्या होता है, हम एग्जांपल से समझेंगे। हम एग्जांपल लेंगे कैरेक्टर का। कैरेक्टर जनरली होता है 1 बाइट का, विच इज इक्वल टू 8 बिट्स। कैरेक्टर का रेंज कितना होता है? 0 to 255। और ये होता है अनसाइंड। और साइंड कैरेक्टर का रेंज कितना होता है? -128 टू +127। सो ये नंबर कहाँ से आया 0 to 125? सी कैरेक्टर का जो रेंज होता है वो 0 से 225 तक ही क्यों होता है? क्योंकि कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का होता है और इसमें 8 बिट्स होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 to the power 8 which is equals to 256, which is exactly this। सो हमारा रेंज 256 इसलिए होता है क्योंकि हमारा 8 बिट्स का एक कैरेक्टर होता है। ये हम जनरली सी और C++ की बात कर रहे हैं। आपके कंपाइलर पे भी डिपेंड कर सकता है कि हमारा कैरेक्टर या फिर किसी और डेटा टाइप का साइज कितना है। सो हम लोग देख रहे हैं अभी कैरेक्टर का रेंज होता है 0 to 255 एंड 128 नेगेटिव टू +127। तो अब इसका रेंज साइकिल देखते हैं हम। ये हमारा अनसाइंड है और ये हमारा साइंड है। ये हमारा रेंज साइकिल है। सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हमारा है 255, 254, 253 एंड हियर एवरीथिंग। इधर कहीं पे होगा 127, 126, 125, 124 एंड सो ऑन। ये हमारा अनसाइंड रेंज साइकिल है। ओके, एंड सिमिलरली हम साइंड के लिए बना लेंगे। यहाँ पे हमारा 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे होगा हमारा 127, यहाँ पे होगा -128, फिर यहाँ पे होगा -1, -2, -3, -4, ऐसे चलते जाएगा। ये यहाँ पे हमारा -127, -126 एंड सो ऑन। ये हमारा साइंड रेंज साइकिल होता है। सो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक अनसाइंड कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है 255 एंड यहाँ पे वेरिएबल सी है, कैरेक्टर सी इक्वल्स टू 255 एंड हम यहाँ पे सी को प्लस प्लस कर रहे हैं एंड फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट एफ दिस सी, हम इस सी को जनरली यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। सो इस सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पे? तो सी की वही वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे सी 255 है एंड यहाँ पे सी की वैल्यू एक बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू 0 1 2 3 से होते होते चेक होते होते 255 पे आ गई। अब यहाँ से एक बढ़ेगी, क्योंकि ये अनसाइंड है तो ये यहाँ एक आगे बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 प्रिंट करेगी। बट इन साइंड साइंड में क्या होगा? जैसे कि कैरेक्टर सी में हमारा इनपुट है 128 इनपुट है और हम सी को प्लस प्लस कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं सी को। तो आउटपुट अब क्या आएगा? सो अनसाइंड में हमारे पास 128 नहीं होता है, तो 0 से चलते चलते 127 तक आ जाएगा। बट 128 के लिए फिर ये यहाँ से एक आगे बढ़ जाएगा -128,
फिर यहाँ पे एक प्लस होगा, फिर एक आगे बढ़ेगा, वन माइनस 127, तो यहाँ पे 1 - 127 को ये प्रिंट कर देगा। ये हम बात कर रहे हैं सी और सी प्लस प्लस की, जिसमें कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का होता है। एक और एग्जांपल, कैरेक्टर हमारा ये साइंड है, साइंड कैरेक्टर हमारा C = 125 है, इस पे हमने +5 कर दिया, और तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 126 एंड 125, 126 है, 125 + 5, 1 2 3 4 5, सो हमारा आउटपुट आएगा -126। ये हमारा होता है रेंज साइकिल। सिमिलरली इन अगर हम जावा की बात करें, अगर जावा में हमारा कैरेक्टर होता है 2 बाइट्स का, मतलब कि 2 to the power 16, विच इज इक्वल्स टू 0 से लेके 6 5 5 3 5। ये हो गई हमारे जावा में कैरेक्टर की रेंज। एंड अगर हम, ये हमारा अनसाइंड है, अगर हम साइंड रेंज देखेंगे तो -327682 +32767, ये हमारी ये हमारी साइंड कैरेक्टर की रेंज है जावा में। तो ये रेंज सिर्फ यहाँ पे वैरी करेंगे, कॉन्सेप्ट सारा सेम रहेगा। एंड वन मोर थिंग इज दैट ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। सो दिस इज द वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे एंड उसका आउटपुट गेस करेंगे। सो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे हम रेंज साइकिल को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर है x नाम का, जिसके अंदर हमने 5 स्टोर करके रखा हुआ है। अब हम एक लूप लगाएंगे while x is greater than equals to 0। हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे x को, एंड देन यहाँ पे हम x को माइनस माइनस करते जाएंगे। सो आपको इस प्रोग्राम से क्या समझ आता है, ये हमारा कहाँ तक चलेगा? बहुत सारे लोगों का आंसर होगा 5 4 3 2 1 0, हमारा आउटपुट ये होगा, लेकिन ये हमारा आउटपुट नहीं होगा। सो हमारा आउटपुट क्या होगा इसको समझते हैं। सो हम एक अनसाइंड का रेंज साइकिल बनाते हैं। सो हम यहाँ पे जावा में कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 127 या एक्सेट्रा जो भी नंबर है। सो यहाँ पे होगा कहीं कहीं पे 6 5 5 3 5, समथिंग अराउंड यहाँ पे होगा ये। यहाँ पे होगा 6 5 5 3 4 6 5 5 3 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो जब हमारी x की वैल्यू 5 है, तो हमारा लूप एक बार चलेगा, हम यहाँ पे हैं, फिर हमारी x की वैल्यू होगी 4 होगी, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 3 फिर 2 फिर 1, 3 2 1, हम यहाँ आ जाएंगे। फिर x की वैल्यू फिर एक कम होगी, 0 होगी, यहाँ पे चेक होगा कंडीशन, यहाँ ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। फिर क्या होगा, x की वैल्यू एक और कम होगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो ये अनसाइंड में 0 के पहले होता है 6 5 5 3 5, तो हमारा एक कम होने के बाद ये लूप यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 5 3 5, एंड ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करती है, तो लूप फिर से चलेगा। सो हमारा लूप कब तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा हमारा लूप। सो ये इनफाइनाइट लूप का रेंज साइकिल का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये
समझ आ जाता है कि रेंज साइकिल कैसे काम करता है, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, और हम आगे और इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं तो आप रेंज साइकिल क्वेश्चंस सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको वहाँ पे और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो कंटिन्यू लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।